हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है और इसमें हम एडजेक्टिव का कंपैरिजन करना सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री, पहले हम पॉजिटिव डिग्री देखते हैं, उसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री, फिर होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो हो गए 3 प्रकार। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, उसका जो सामान्य गुण है या अवस्था है आदि का बोध कराने के लिए होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज और सो एज के बीच रखा जाता है। एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव। जब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें किसी की विशेषता बतानी होती है, किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की, तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री से बता देते हैं। जैसे दिस टेबल इज हैवी, ये टेबल क्या है, हैवी है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा, ये गुड यानी अच्छा। रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश, रमेश इतना सुंदर है जितना कि सुरेश, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, शी इज एज ब्यूटीफुल एज वीना, जो ये लड़की जो है ये वीना के जितनी ही सुंदर है, यानी दोनों ही बराबर सुंदर हैं। ही इज नॉट सो गुड एज आई, वह मेरे जितना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, इसमें हम दो की तुलना करते हैं। तो सीधा मैं एग्जाम्पल पे आती हूँ। यहाँ पे ये सारा मैं बता दे रही हूँ आपको, वैसे ही बता दूंगी। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम दो की तुलना करते हैं। जैसे मुकेश इज बेटर देन पिंकू, तो मुकेश और पिंकू की तुलना हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि जो मुकेश है वो ज़्यादा अच्छा है पिंकू से, मुकेश इज बेटर देन पिंकू। और कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलना करते हैं, तो जो शब्द आया तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए, उसके बाद हमें देन लगाना है। जैसे बेटर से हम तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटर है, ये गुड की सेकंड फॉर्म है, तो फिर देन लगाया हमने इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर भी देन लगा है, यहाँ पर भी देन लगा है, यहाँ पर भी देन लगा है। यहाँ पे सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुबाना, तो यहाँ पे सी की और सुबाना की कंपैरिजन किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर ही और आई का कंपैरिजन हो रहा है कि कौन लंबा है, तो ही ज़्यादा लंबा है, उसके बाद भी देन लगाया, फिर यहाँ भी देन लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में, जिसमें हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सब में से मतलब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सबसे अच्छा क्या है। जैसे रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, अब पूरी क्लास में सबसे सुंदर लड़की कौन है, रानी, ठीक है। तो और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमें क्या लगाना है, द। हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन लगाया था, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी द, ये सॉरी ये रहा द और ये रहा द, ठीक है। नेक्स्ट है रूपकांत बाबू वॉज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, विलेज यानी गांव में सबसे बूढ़ा आदमी कौन है, तो रूपकांत बाबू। ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं, तीनों में सबसे चतुर ही है। विनय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज, कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, विनय। तो दा लगा दिया हमने, यहाँ पे भी दा, यहाँ पर भी दा, यहाँ पर भी दा, यहाँ पर भी दा। और कंपैरेटिव में हम क्या कर रहे थे, इसके बाद हमें देन लगाना है, ठीक है। कंपैरेटिव में हम उसके बाद देन लगा रहे थे, जैसे ये रहा, इसके बाद हम देन लगा रहे, ये रहा देन, ये रहा देन, ये रहा देन, ये रहा देन, ठीक है। और सुपरलेटिव में हम उसके पहले हम दा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तीनों डिग्री दी हुई है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी व्यक्ति की सामान्य विशेषता बताते हैं, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे, ना 2 लोगों में तुलना कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि वो उससे ज़्यादा अच्छा है, ना ही सब में उसको सबसे अच्छा बता रहे हैं, सिर्फ उसकी विशेषता बता रहे हैं, हम कोई तुलना नहीं कर रहे किसी से, तो हम लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री वहाँ पे।
जैसे आई एम टॉल, मैं लंबी हूँ। मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया कि मैं लंबी हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि मैं किससे ज़्यादा लंबी हूँ, कि मैं अपनी बहन से भी ज़्यादा लंबी हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने ये नहीं कहा कि मैं सबसे लंबी हूँ, ऐसा भी नहीं कहा। ठीक है, तो मैंने कहा मैं लंबी हूँ, बस इतना कहा मैंने। तो हम ये वाला लगाएंगे, आई एम टॉल। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। अब हमने ये नहीं बताया कि वह मुझसे भी ज़्यादा गरीब है या वो सबसे गरीब है, ऐसा भी नहीं बोला। तो बस हमने बोला कि वह गरीब है। बस सामान्य सा वाक्य जब बोला जाएगा उसमें किसी की विशेषता बतानी होगी तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग करेंगे जब हम दो लोगों में तुलना करेंगे। दो लोगों में जब तुलना होगी तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कंपैरिजन होगा तब। जैसे ही इज टॉलर देन मी, वह मुझसे ज्यादा लंबा है। आई एम पुअरर देन हिम, मैं उससे ज्यादा गरीब हूँ। ठीक है, तो हम लगाएंगे ये वाली डिग्री जब हम दो लोगों में तुलना कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं जब हम, मान लो हमारे पास दो से ज्यादा लोग हैं और हम उसमें से सबसे अच्छा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे मोटा कौन है, सबसे गरीब कौन है, तब बताना चाहें, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद करेंगे, कुछ ऐसे डिग्रीज होती है जिसमें हम यहाँ पे ER लगा दें और यहाँ पे EST लगा दें तो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। इसमें हम ER लगा देंगे, इसमें EST लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, हाई हाइयर हाईएस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, डियर डियरर डियरेस्ट, क्लियर क्लियरर क्लियरेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको याद भी करना है ये, तो लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और अपने आप भी इसको लिख के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, क्लियर क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, सैलो सैलोवर सैलोवेस्ट, मोर सैलो मोर मोस्ट सैलो। इसका दोनों तरीके से बन सकता है, ER लगाकर भी और मोर लगाकर भी, या EST लगाकर भी, मोस्ट लगा के भी। जब आप EST लगा रहे हैं तो मोस्ट नहीं लगा सकते, जब आप मोर लगा रहे हैं या मोस्ट लगा रहे हैं तो आप ER या EST नहीं लगा सकते, या तो ये लगाइए या तो ये लगाइए। ठीक है, रिच रिचर रिचेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे तो था कि हमने सिर्फ शब्दों में क्या किया, ER और EST लगा के बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब में E लगा हुआ है। पीछे देखिए, इनमें सब में क्या है, E लगा हुआ है। तो जब E लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ R और सिर्फ ST लगा देंगे। E पहले से लगा यहाँ पे तो सिर्फ R लगा दिया, यहाँ भी E लगा है तो हमने S और T लगा देंगे, E नहीं लगाएंगे, S और T लगा देंगे। ठीक है, देखिए, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट। आगे बढ़ेंगे, ट्रू टूअर टूएस्ट। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम ER लगा रहे हों या EST लगा रहे हों तो हमें उनको लास्ट के वर्ड को डबल करना पड़ता है। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब हमारे पास छोटे शब्द हों। यहाँ पे देखिए, ये सारे छोटे शब्द हैं, तब हमें ऐसा करना पड़ता है। और लास्ट वाले लेटर के पहले कोई वोवल हो। देखिए यहाँ पे लास्ट में वोवल है ना, लास्ट वाला लेटर T है, T से पहले वोवल है, G है, G से पहले वोवल, M से पहले वोवल, तब ऐसा करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है सैड सैडर सैडेस्ट। ठीक है, फिर रेड रेडर रेडिस्ट, एंड थिन थिनर थिनेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। फिर है डिम डिमर डिमेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगर किसी भी शब्द में वाई लगा हुआ है और उसके पहले
कोई कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए हर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ये देखिए ये पी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी एच कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी आर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी आर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो हमें उस वाई को हटा के आई लगा देना है, फिर ई आर लगाना है, यहाँ पर भी आई लगा देना है, फिर ई एस टी लगाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ईजी ईजियर ईजीस्ट, लेजी लेजियर लेजीस्ट, हैवी हैवियर हैवीस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दीस्ट, हेल्दी हेल्दियर हेल्दीस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइस्ट, मैरी मैरियर मैरीस्ट, प्रिटी प्रिटियर प्रिटिस्ट। नेक्स्ट है बिजी बिजियर बिजीस्ट, होली होलियर होलिस्ट, ठीक है। तो और आगे हम देखते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, काम देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी वाई के पहले, यहाँ पर भी वाई है लेकिन वाई से पहले वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही बना देंगे, वाई को नहीं हटाना है फिर, ठीक है, क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, ए वोवल है, ई वोवल है, ए वोवल है, ठीक है। तो गे गेयर गेस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेस्ट, 2 बार ग्रे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है, कंपैरेटिव भी अलग, पॉजिटिव भी अलग, कंपैरेटिव अलग और सुपरलेटिव अलग, तीनों अलग। आप इनको पहचान ही नहीं सकते, याद करना पड़ता है नहीं तो, ठीक है। जैसे गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, इविल वर्स वर्स्ट, फॉर फॉर्मर फॉरमोस्ट या फर्स्ट, इसका दोनों हो सकता है। फार फार डिस्टेंस यानी दूरी, फारदर और दूर, फारदेस्ट सबसे दूर। फिर लेट है, लेट यानी लेट करना, देरी करना, लेट लेटर लेटर, लेटेस्ट या लास्ट, इसका ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इन दोनों में से भी इसका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। लिटिल का लेस भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है। फिर लीस्ट, मच क्वांटिटी में यानी कि मात्रा, कितना किलो है, कितना लीटर है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी, जिसको हम तौल नहीं सकते, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो मच मोर मोस्ट, मैनी मैनी का भी मोर और मोस्ट होता है। मैनी हम वहां लगाते हैं जहां पे हम चीजों को गिन सकते हैं। नाई नायर नाइएस्ट या नेक्स्ट, ओल्ड ओल्डर एल्डर या फिर ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट, दोनों चलेगा इसमें, एल्डर भी और ओल्डर भी, ओल्डेस्ट भी और एल्डेस्ट भी। नियर नियरर नियरेस्ट, फोर एडवर्ब मूवमेंट, फर्दर फर्देस्ट। नेक्स्ट है इन इनर इनर मोस्ट, अप अपर अपर मोस्ट, आउट आउटर आउट अटर आउट मोस्ट अटर मोस्ट। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ड है, यहाँ पे जो भी शब्द होंगे वो थोड़े बड़े शब्द होंगे। जब शब्द बड़े होते हैं यानी कि थोड़ा सा ग्रामेटिकल बोलूँ मैं, थोड़ा डीप में बोलूँ तो जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो, एक या दो से ज़्यादा सिलेबल हो, वो थोड़ा आप समझेंगे नहीं, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वर्ड बड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो उसके आगे हम लगा देते हैं मोर, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बस इसके आगे हमने लगा दिया मोर और इसके आगे लगा दिया मोस्ट, बस आप इतना याद रख लीजिए। वो सिलेबल वाला आप समझ नहीं पाएंगे, सिलेबल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर डिफिकल्ट, मोर लेबोरियस, मोर इंटेलिजेंट, मोर हैंडसम, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट लेबोरियस, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट हैंडसम, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी है, इसकी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कोई चीज़ महंगा होता है ना बहुत, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव बैग, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बैग, महंगा बैग। मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। करेजियस यानी साहसी, हिम्मत वाला, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। मैग्निफिसेंट, मोर मैग्निफिसेंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडेड, शानदार, मैग्निफिसेंट का भी वही होता है, शानदार। मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल।
फेमस, मोर फेमस और मोस्ट फेमस। फिर है ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये हमारे जो डिग्री थी एडजेक्टिव की, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये ख़त्म हो गया है। आई होप कि मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपने सीखा होगा। तो ये याद कर लीजिएगा, इनको आप क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है ये लिख लीजिए और बाकी आंसर अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।